हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज है डे 21 और ये रहा आज का मेरा टू डू लिस्ट। तो सबसे पहले मेरे आज स्टार्ट होती है रीजनिंग मेंस से। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, सुबह ऐसे 8 बज रहे थे और ये मैं रीजनिंग मेंस कर रही थी। मिसलिनियस पार्ट कर रही हूँ रीजनिंग का। और आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, अभी दिखाऊंगी आपको कैसे थे। और आज संडे था तो बेसिकली संडे में ऐसा होता है, सैटरडे संडे थोड़ा रिवीजन टाइम भी हो जाता है, जैसे करंट अफेयर रिवीजन करना होता है। आज जो करंट अफेयर मैंने किए भाई, सर का पूरा लेक्चर 2 घंटे का था और सर ने क्या मतलब इतने अच्छे तरीके से रिवीजन आज कराया ना, वाकई में बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ मुझे याद भी थी और कई सारी चीज़ जो मुझे जनवरी की मैंने न्यूज़ नहीं पढ़ी वो सारी भी मुझे पता चली। बहुत सारी चीज़ें तो रिकॉल भी हुई और पता भी नई चीज़ें चली, तो बहुत अच्छा लगा। और नई न्यूज़ भी थी आज की, मतलब कल की न्यूज़ थी। तो कल क्लास नहीं हो पाई थी करंट अफेयर की, तो आज क्लास हुई थी। तो आज संडे में सर ने क्लास लेते तो बहुत बढ़िया क्लासेस थे एकदम। मतलब ये है कि संडे सैटरडे संडे ना ऐसा बना लो कि आप जितना भी पढ़ते हो ना पूरा एक वीक में, उस दिन आपको रिवीजन करना है। रिवीजन एक होता है, रिवीजन जो आज आपने पूरे दिन पढ़ा है, रात में सोने से पहले उसे फटाफट देख लो, हल्का क्या लिखा था हमने, क्या था। तो एक वो रिवीजन होता है और एक रिवीजन ये होता है कि जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है ना, आप सैटरडे संडे को उसकी पीडीएफ से क्वेश्चन लगाओ। जो टॉपिक पढ़ा है ना पीडीएफ से लगाओ, ताकि आपको पता चले आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही है। जब पीडीएफ से करोगे ना, तो जो मिस्टेक आएगी या जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आप अपनी वीडियो पर जाकर देख सकते हो आराम से। तो ये चीज़ें तो मैं भी अब फॉलो कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें एक बार में रिजल्ट नहीं देंगी आपको, उसके लिए टाइम लगेगा। कंसिस्टेंसी, अगर आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे तो रिजल्ट आपको दिखने लगेगा कुछ टाइम बाद। अभी आप सोचो आज, अरे यार मैं तो 1 महीने से पढ़ रहा हूँ और मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, ये चीज़ नहीं इंप्रूव हो रही। तो ऐसा है ना, ओवरऑल मार्क्स आपके शायद इंप्रूव ना हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें और इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। ओवरऑल मार्क्स के लिए अगर आपको मेहनत करनी है भाई, देखो अपने मॉक पे करना है, हर एक चीज़ पे अपना 100% देना है, तब जाके होंगे। और वो हो जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी हमें, है ना। तो मैं दिखाती हूँ मेरा रीजनिंग का आज मैंने क्या क्या किया है। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन ये है। तो इसमें क्या था कि अल्फ़ाबेट लिखने थे सारे, टोटल A to Z लिख लिया। और उसकी ऐसे, जैसे ए जो वोवेल है उनका तो ये सिंबल से डिनोट हो रहा है, परसेंटेज, हैशटैग, @ एंड डॉलर। बाकी और जो अल्फ़ाबेट्स है जैसे BCDF, मतलब BCDFG, इन सबको अलग नंबरिंग देनी थी। वो क्वेश्चन में गिवन है कैसे नंबरिंग करनी है और कैसे नहीं करनी है। जैसे 1 2 3 फिर 4 5 6 7, तो अलग अलग हिसाब से दिया। वो क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें से समझ में आएगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन का पूरा था। देन उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है कि गुड वर्क को हमें कोड करना है इस लैंग्वेज में, तो हम कैसे करेंगे। तो उसमें निकल के आ जाएगा, जो करते होंगे उन्हें पता है कि ऐसे निकल के आ जाएगा। फिर उसके लिए भी रूल्स दे रखे थे कि फर्स्ट वर्ड जो है वोवेल है, कॉन्सोनेंट है। अगर फर्स्ट वर्ड दोनों कॉन्सोनेंट है तो क्या होगा, उसको इंटरचेंज कर देंगे, किससे, ये पहले वाले ही से ही यहाँ पे भी 5 आ जाएगा और सेम रहेगा। ऐसे ये भी, मतलब ये ऐसे ही करने होते हैं। जो करते हैं भाई उन्हें पता होगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का मेंस लेवल के क्वेश्चन है। तो इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन तो इसमें थे। देन उसके बाद यहाँ से 5 6 क्वेश्चन यहाँ से, मतलब ये 2 क्वेश्चन यहाँ से कोडेड क्लॉक से थे। तो कोडेड क्लॉक से आपने किए होंगे अंकुश सर से, तो या किसी और भी टीचर से, तो पता ही होगा। उसमें नंबर दे देते हैं कि सिंबल दे देंगे, वो फिर निकालना है कि क्लॉक में किस हिसाब से टाइम पे वो गए हैं, किस हिसाब से उन्हें पहुंचना है। तो ये सब मेंस का लेवल है। अब ये सर बता रहे हैं कि पहले ये पीओ में पूछा गया था, बट अब ये क्लर्क में आता है, क्योंकि ये थोड़ा इजी हो गया, अब सब लोग सीख गए, तो शायद ये क्लर्क में आता है। तो प्रैक्टिस तो सभी कुछ करनी है, क्या आ जाए कब आ जाए पता नहीं चलता। देन उसके बाद एक क्वेश्चन ये है, इसमें ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था पूरा। और फिर उसके बाद स्टेप 4 दिया था, 1 2 3 4। उसमें स्टेप में लिखा हुआ था कि पहले स्टेप में ये प्रोसेस है, दूसरे में ये, तीसरे में तो ये, उस हिसाब से बनाना था। तो ये हो गया पुराना मेथड। लेकिन बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है, क्लर्क में आ गया, जैसे RRB में आ गया, तो आ सकता है, अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं, बस इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी। देन उसके बाद सर ने ये करवाया था, जो इसी में होता है कि ये 7 7 4 5 6 3 13 2, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ये उसके कुछ रूल्स थे, स्टेप्स थे कि ये फॉलो होना चाहिए। इवन के बाद अगर ओड नंबर आता है तो प्लस होगा, ये ओड के बाद परफेक्ट स्क्वायर होता है तो स्क्वायर नंबर का और ओड नंबर का डिफरेंस आएगा। तो ये क्वेश्चन था पूरा, इस हिसाब से करना था कि पहले 7 और 4 को देखना था। 7 और 4 को देखना है, तो 7 क्या है, ओड नंबर है फॉलोड बाय इवन नंबर, और वो भी स्क्वायर है।
तो इन दोनों का डिफरेंस आना था, तो 3 आ गया। देन उसके बाद ओड नंबर फॉलोड बाय ओड नंबर, तो इन दोनों को ऐड करके 8 आ गया। ऐसे इसका भी करना था और इसको इसको करके ये रिजल्ट जो आया है ये और ये इन दोनों का सब निकालना था। ऐसे ही 7, मतलब ये क्वेश्चन थे 7 करके, मतलब 7 9, इसे मैंने, ये तो 7 नहीं है, 8 9 10, इसके 3 क्वेश्चन थे। तो ये थे आज मेरे रीजनिंग का मिसलेनियस पार्ट, और काफ़ी इजी था, सही था, ज़्यादा कोई टफ लेवल नहीं आया था, सही था सब कुछ। तो आराम से मेरा 1 घंटे में ये भी हो गया कंप्लीट। देन उसके बाद मैंने अपना एनालाइज करना शुरू कर दिया। मॉक टेस्ट जो मैंने कल दिया था, जिसमें मेरे 54 नंबर आए थे, नंबर कोई अच्छे खासे तो नहीं थे, बट मॉक टेस्ट तो एनालाइज करना ही पड़ेगा। एक बात ये है कि अगर आपके नंबर, या मैं अपने जैसे अपने बता रही हूँ कि मेरे नंबर कम आए हैं, तो मैं इससे या तो डीमोटिवेट होकर फील करूँ, यार मैं कुछ नहीं कर पा रही, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे, या तो ये रोना रो लो, नहीं तो या तो फिर मॉक टेस्ट एनालाइज करो, उसको अपनी देखो अपनी कहाँ मिस्टेक क्या आ रही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम गलती से टिक लगा देते हैं, हमें पता है इसका आंसर क्या है, लेकिन गलती से हम टिक लगा देते हैं और हमें पता भी नहीं होता हमने कब लगा दिया है टिक, और जबकि हमें पता है कि इसका सही आंसर क्या है। चलो वो बात अलग हो गई, वो आपकी अपनी मिस्टेक हो जाती है। बट एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिसमें हमें आता नहीं, हम फिर भी डाउट में हैं, लेकिन हम फिर भी टिक लगा देते हैं, खासकर इंग्लिश में होता है। तो और चीज़ें होती हैं जिसमें हमें क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं, तो हम उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, वहाँ गलती हो जाती है। कई बार हमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी हम मिस्टेक कर देते हैं और हमारा दूसरा आंसर आ जाता है, तो वो निकाल देते हैं। एक चीज़ और है, जैसे स्क्वायर की वैल्यू दी होती है, अंडर रूट की वैल्यू स्क्वायर वाली, तो जैसा ऐसा होता है कि एक होगा 2 और एक -2, हम +2 में लगा देते हैं, -2 वाला नहीं करते हैं। मतलब उसमें या तो होता है CND, नॉट सॉरी, इसमें होता है आइदर ए आइदर बी करके, या बोथ करके आएगा, लेकिन हम एक को लगा देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, रीजनिंग में हम पजल्स गलत बना देते हैं, तो उससे वो सब कुछ गलत हो जाता है कई बार। तो हमें यहाँ पे अपनी ना मिस्टेक फाइंड आउट करने का मौका मिलता है कि हमने कहाँ मिस्टेक करी है, इंग्लिश में हमारी क्या मिस्टेक है, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो मिस्टेक है उस पर हम कैसे मेहनत कर सकते हैं, वो चैप्टर हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं मॉक टेस्ट से पता चलती है कि हम कितने पानी में हैं। और हम बिना मॉक टेस्ट के अगर हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमें तो करंट अफेयर्स सब आते हैं, रीजनिंग भी सब आती है हमारे, हम हर एक क्वेश्चन बना लेते हैं, मैथ्स भी हो रहा है, इंग्लिश भी हो रहा है, लेकिन हम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। आप ये सोच रहे हो ना, एक जो जो हम अपने मन में सोच लेते हैं ना, हम वही बन जाते हैं। कि हम लोग जैसे जैसे वो वाली कहानी है कि एक मेंढक जो है अपने कुएं में रहता है और वो अपने आप को राजा मानता है, तो वो उसी सर्कल तक ही रह जाएगा, उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। ये अक्सर वही कहानी होती है कि हम लोग सोचते हैं ना कि मैं तो कर रहा हूँ, मेरे मेरे तो अच्छे नंबर आएंगे, बट ऐसा नहीं होता। जब हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो औरों के जब नंबर दिखते हैं ना, या लाइव मॉक देते हैं, या फिर जब मतलब ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हो, तो तब हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में, हमारी कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो मॉक टेस्ट ज़रूर दें और उसको अच्छे से प्रॉपर एनालाइज करके उसके ऊपर वर्क करें। देन शाम को ये मैंने अपने करंट अफेयर स्टार्ट किए थे, क्योंकि वो सब करने के बाद मॉक टेस्ट एनालाइज करने के बाद अपना मैंने ब्रेकफास्ट करके और थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया, उसके बाद मैं सो गई थी। और फिर देन उसके बाद मैंने ये दोपहर में अपने करंट अफेयर्स किए। तो संडेज में सब कुछ 2 घंटे की क्लास थी और इतना अच्छा रिवाइज़ करवाया, इतना बेस्ट रिवाइज़ करवाया ना, तो मज़ा आ गया करंट अफेयर करके। देन उसके बाद मैंने अपने जो मैंने एक लाइव मॉक टेस्ट दिया था बहुत पहले, मतलब 3-4 दिन पहले, उसको एनालाइज़ किया, प्रॉपर अच्छे से एनालाइज़ किया। देन उसके बाद शाम को 6 बजे से 7 बजे तक मैंने अपने बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास करी, और उसमें आज मैं कर रही थी मतलब बैंकों के बारे में कि बैंक के कैसे फंक्शन है, बैंक क्या करता है, बैंक A to Z सर ने सब कुछ समझाया था, वो कर रही हूँ मैं कुछ सर से, जो कि एस ऑफिसर पे पढ़ाते हैं। और इतना अच्छा लगा ना आज का बैंकिंग अवेयरनेस करके, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चली है। होप सो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।